नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले ही ट्रम्प जो है ऑलरेडी भारत के ऊपर बड़ा जो है ना हमला कर चुका है टैरिफ के रूप में। अब जिससे हमें उम्मीद थी दोस्तों फेड चेयरमैन कि वो कुछ आकर अच्छा बोलेंगे और कम से कम हमारे देश के लिए नहीं अपने देश के लिए अच्छा बोलेंगे दोस्तों, मगर ऐसा हुआ नहीं है। फेड की मीटिंग का हमें इंतजार था कि आज रात को फेड की मीटिंग होगी, और जब ये मीटिंग हुई दोस्तों और जितना भी फेड चेयरमैन ने बोला दोस्तों, कहीं से भी मार्केट को उसको मतलब सुनने की उम्मीद नहीं थी। फेड चेयरमैन आए, उन्होंने कहा कि महंगाई अभी भी हमारे लक्ष्य से दूर है। हालांकि जॉब क्रिएशन हो रहा है अमेरिका में, मगर टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और ये अनसर्टेनिटी कितने दिन तक रहेगी अभी हम कह नहीं सकते इसके ऊपर। और इसीलिए दोस्तों हम फिलहाल रेट कट करने के मूड में नहीं है। ये चीज जैसे ही पावेल साहब ने बोली, जो मार्केट को उम्मीद नहीं थी वैसा ही हुआ। हालांकि अभी भी अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं दोस्तों, तो डाउ जोन्स ऊपर से थोड़ा करेक्ट तो हुआ है, हालांकि रेड कलर में आया है, मगर उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। मगर हमारा गिफ्ट निफ्टी दोस्तों करीब 150 पॉइंट नीचे है। मतलब हमारे लिए कल अग्नि परीक्षा है, भारत के मार्केट के लिए अग्नि परीक्षा है। ऑलरेडी फेड चेयरमैन जो है वो तो बोल के चले गए अपनी बात दोस्तों, मगर सोचा था शायद सितंबर में जब नेक्स्ट फेड की मीटिंग है दोस्तों, तो हो सकता है सितंबर के लिए कोई अच्छी गाइडलाइन पावेल साहब दे दे। मगर पावेल जी ने अच्छी कोई गाइडलाइन नहीं दी, ना तो कोई इशारा दिया कि आने वाले समय में हम कोई रेट कट करेंगे। चलिए ठीक है, मार्केट जो होता है ना दोस्तों, वो ये सोचता है कि आप अभी रेट कट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर आने वाले समय के लिए आप क्या उम्मीद हमें बता सकते हो। तो वो उम्मीद जो मार्केट लेके चल रहा था, वो उम्मीद तो हालांकि पावेल साहब ने पूरी नहीं की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी भी जो है महंगाई को लेकर अनसर्टेनिटी है, और जब तक महंगाई को लेकर अनसर्टेनिटी है तब तक रेट कट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। भारत की बात करें, ये तो अमेरिका की तो बात थी। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कहा है दोस्तों, अभी का बयान है कि हम जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है इसकी समीक्षा कर रहे हैं दोस्तों, और हम किसी भी प्रकार से देश के विपरीत जाकर काम नहीं कर सकते। जो भी काम होगा किसानों के लिए, छोटे एमएसएमई के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, हम वही काम करेंगे। तो फिलहाल भारतीय गवर्नमेंट तो ये बात कह रही है, मगर स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है देखिए। कल सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा? कई सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा। आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड क्यों चेंज है, तो मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ दोस्तों, और मैंने जैसे आपको टेलीग्राम पर भी बताया था, तो ये वीडियो जो है अभी हॉस्पिटल से ही शूट हो रहा है। करीब रात के 12:20 हुए हैं। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रही है। जैसे ही मुझे समय मिल रहा है, मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं हमारे सेक्टर की बात करूं, तो सबसे पहला सेक्टर होगा दोस्तों आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टैरिफ वहां पर भी लगेगा। उसके बाद सेकंड सेक्टर होगा हमारा ऑटोमोबाइल को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा रह सकता है। ये दो सेक्टर इस समय ट्रम्प के टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तीसरा सेक्टर होगा हमारा एनर्जी, यानी कि ऑयल एंड गैस। अब इसकी क्या वजह है मेन, क्योंकि आपको पता है रशिया से हम बहुत ज्यादा क्रूड लेते हैं दोस्तों, तो वो जो क्रूड हम ले रहे हैं उसके ऊपर अब अमेरिका कह रहा है पेनल्टी लगा दूंगा। हालांकि वो तो देखना होगा आने वाले समय में होगा क्या, मगर ये सेक्टर भी हमारा प्रेशर में रह सकता है, एनर्जी सेक्टर। सबसे पहले अगर ट्रम्प की ही बात करूं दोस्तों, तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि वो पलटेंगे नहीं। देखिए, उनका काम है प्रेशर बनाना, वो प्रेशर बनाते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया दबाव में आए, और जैसे ही इंडिया दबाव में आए, जैसा वो मनवाना चाहते हैं भारतीय गवर्नमेंट मान जाए। मगर इस समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात कि ये जो डील है ये थोड़ी खटास में जाती हुई नजर आ रही है, और अभी भी मुझे लगता है कि डील खटास में तो है दोस्तों, मगर आने वाले समय में डील हो भी सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया ट्रम्प की बात नहीं मानता है, और ट्रम्प को इंडिया की बात माननी पड़ती है,
कहीं ना कहीं बीच में रह के समझौता करना पड़ता है। वैसा ट्रम्प करेगा या नहीं करेगा फिलहाल तो अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास जो तीर था टैरिफ का वो उसने छोड़ दिया दोस्तों, और जब तीर निकल जाता है हाथ से तो वो वापस पकड़ा नहीं जाता। तो अब नेगोशिएशन का दौर चलेगा। अमेरिका की टीम इंडिया आएगी या नहीं आएगी अभी तो खैर रिपोर्ट में है, वो जब आएगी तो वो लोग भी अपनी बातें रखेंगे, भारत वाले भी अपनी बातें रखेंगे, और दोनों की पॉलिटिकल जो विंग्स है दोस्तों वो अपना काम करेगी। मगर स्टॉक मार्केट फिलहाल प्रेशर में रहेगा दोस्तों। अब जो लोग इस समय बड़ी क्वांटिटी के साथ बैठे हुए मार्केट के अंदर, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है, और जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में भी काम करते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। इस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी है। देखिए, बाजार 25% टैरिफ को लेकर ये नहीं सोच रहा है कि अब ये 1 अगस्त से हमारे ऊपर लागू हो गया तो अब क्या करेंगे। बाजार ये सोच रहा है क्या यहाँ पर अभी भी समझौते की उम्मीद है। अगर वो उम्मीद जागी हुई है दोस्तों, क्योंकि नेगोशिएशन तो चल रहा है, चाइना के साथ भी चल रहा है, भारत के साथ भी चल रहा है, वो उम्मीद अगर जागी हुई है तो हो सकता है मार्केट एक बार उस उम्मीद के दम पर अपने आप को बचाने की कोशिश करे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, मंथली एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन हमने अधिकतर देखा है कि जो भी मूव आता है वो बड़ा आता है, चाहे ऊपर का या नीचे का। आपके और हमारे बात करते करते डाउ जोन्स 125 पॉइंट फिसल चुका है, ठीक है। तो जब ये बंद होगा तो देखेंगे कि कितना नीचे बंद होता है। मगर ये जो पावेल साहब है, इसने जो तीर छोड़ा है दोस्तों, ये ट्रम्प को भी पसंद नहीं आ रहा है। ट्रम्प तो कभी से इनको निकालने की कोशिश कर भी रहे हैं। अभी तो खैर अगर इस समय निकाला उनको तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। आपको पता ही है इंडिया में भी ऐसा हुआ है, हमारे उपराष्ट्रपति जी जो है वो रिजाइन देके चले गए, तो पॉलिटिकली कितना हंगामा हुआ है। ट्रम्प चाहेंगे कि फिलहाल ये बने रहे और जैसे तैसे काम आगे बढ़ता रहे। वो चाहते हैं कि रेट कट हो, मगर रेट कट पावेल साहब नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी को लेके चल। देखिए, गवर्नर का काम अलग होता है, वो पॉलिटिकली प्रेशर में नहीं आता है, उनको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता है। कल मार्केट हो सकता है कैप डाउन खुले दोस्तों, हो सकता है नहीं, दिख भी रहा है कि कैप डाउन खुलेगा, और उसके बाद मार्केट में एक प्रेशर और आए बिकवाली का। बिकवाली का प्रेशर इसलिए, बहुत लोग मार्जिन में लेते हैं, बहुत लोग जो है वो हो सकता है कि प्रेशर में आने के बाद सेल भी कर दें। मगर सिचुएशन अभी जो खराब है दोस्तों, कल वो सही भी होगी, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आप इस स्टॉक मार्केट को देखते हो तो मुझे अभी भी कुछ बुरा नहीं लग रहा। हालांकि मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। फिलहाल 2 सेक्टर ऑटोमोबाइल, आईटी, ये प्रेशर में रहेंगे। कल के दिन हमें देखना होगा कि संभालने का काम क्या बैंकिंग करती है या नहीं करती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।